हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतीश सागठिया और मैं पेशे से बिजनेसमैन, ड्राइवर, अच्छा कुक, बहुत सारी क्वालिटीज़ है। बिजनेस भी कर चुका हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई बहुत ही महंगी सिटी है। खर्चा संभले नहीं संभलता। हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है, मैंने रिक्शा चलाया, टैक्सी चलाया, ड्राइविंग भी किया है, बिजनेसेस किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी की हैं जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देती है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि 2016 में जब मैं ड्राइविंग करना शुरू किया था तो मेरा सैलरी था 14,000। आज 2023 चल रही है तो उसमें भी सैलरी है 15,000, 16,000। मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, उनका स्कूल फीस है 2,500, 5,000 वो हो गए, प्लस उनकी वैन और ट्यूशन उनके 2,000, 4,000 वो 9,000 रुपये हो गए। लाइट बिल 1,000 रुपये, 10,000 हो गए। पानी बिल, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो हमको भरना ही पड़ता है वो, और अन्य चीज़ें जैसे बच्चों का खाना, वेफर्स, चॉकलेट्स या कुछ नाश्ता हो गया, जैसे बच्चे मांगते हैं हमको देना पड़ता है। उनके कुछ कपड़े जो घर में पहनने के लिए होते हैं, तो वो सब मिलाऊँ तो 12,000 रुपये के करीब पकड़ो महीने का खर्चा अगर मैं जमा कर लेता हूँ। प्लस सब्जियाँ, अंडा, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, हल्दी पाउडर, चीनी, दूध, ये सब मिला के 13-14,000 रुपये ऐसे ही हो गए। 1,000 रुपया लाइट बिल पकड़ो, गैस पकड़ो, 15,000 रुपये कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर मुझे 10 साल के बाद अगर मेरे बच्चों के लिए कुछ सोचना है, उसको कॉलेज में जाना है, तो वो डोनेशन कहाँ से लाऊंगा? और डोनेशन बगैर भी अगर एडमिशन होता है तो उनकी आगे की पढ़ाई कहाँ से कराऊंगा? उनकी बुक्स लेने के खर्चे, उनके बैग के खर्चे, उनके यूनिफॉर्म के खर्चे, उनके आगे के स्टडीज़ के खर्चे, अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगे कहाँ से? वो भी वैसे ही ड्राइविंग करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी ड्राइवर थे, अच्छा पढ़ लिख कर ऑफिसर बने। खुद का एक बलबूते पर बड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है और मैं अपने आप को बड़ा बनाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी स्किल 15,000 की है या 20,000 की है या 25,000 की है। मैं अगर फॉरेन कंट्री में भी चला जाऊँ तो लेकिन क्यों जाऊँ? मेरा जन्म मुंबई में हुआ था, मैं हूँ गुजराती, लेकिन मैं प्राउड करता हूँ कि आई एम अ मुंबईकर, बिकॉज मेरा जन्म मुंबई में हुआ है। मुंबई मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुंबई में जो हो रहा है वो मैं आपको असलियत बताना चाहता हूँ। क्या होता है ना कि बाहर जब मैं गया तो देखा कि वहाँ पे 200 रुपये में 12 घंटा काम करा रहे हैं खेत में, 250 रुपये, 300 रुपये, 12 घंटा। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, आदमी के हाथ में कुछ नहीं बचता। अगर वो यहाँ पर आता है, ड्राइविंग जानता है, ड्राइविंग करता है, स्वीपर का काम करते हैं या और बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जो कम कीमत में करते हैं, तो जो मुंबई में रहता है, जिसका खुद का घर है, वो कैसे कमाएगा, कैसे पूरा करेगा और कैसे खाएगा? आदमी को हमेशा हर चीज़ सस्ती चाहिए, आदमी भी सस्ता चाहिए। जब सस्ता आदमी मिलता है ना, तो जो ड्राइवर आपके पास काम कर रहा है वो स्ट्रेस में कर रहा है कि आगे अब क्या करूँगा मैं, और स्ट्रेस में ड्राइविंग करना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, स्ट्रेस कभी भी ड्राइवर्स को देना ही नहीं चाहिए। ड्राइवर को स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। उसके खाने पीने का, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको समझने की कोशिश आप ज़रूर करिए। मेरी यही विनती है, क्योंकि ड्राइवर खुश तो आपकी लाइफ सेफ।